सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबका इस प्रार्थना में, स्तुति आराधना में स्वागत करता हूं। आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए, अपना ध्यान, अपना मन प्रभु की ओर लगाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तेरे साथ समय बिताने के लिए, मुझे तेरे साथ बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मुझे शक्ति और कृपा प्रदान कीजिए। तो इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करें और प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे। कई लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। प्रार्थना करेंगे विमला के लिए जो अजमेर से हैं। उन्होंने अपने पति मंगी लाल के लिए प्रार्थना मांगी है, शराब के नशे से छुटकारे के लिए, और उन्हें एक अच्छा काम मिले, उनका मन काम में लगे, परिवार में सुख और शांति के लिए। बहन किरण ने प्रार्थना मांगी है जो बिहार से हैं। उनकी बहन के दोनों पैर जो है विकलांग हैं, चल फिर नहीं सकती हैं। 12 साल हुए हैं शादी को, और जब भी कोई बच्चा होता है और बच्चा होकर ख़त्म हो जाता है। 4 बच्चे हुए, चारों बच्चे जो हैं ख़त्म हो गए, अभी कोई भी बच्चा नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें इस बार संतान दे और वो संतान सदा सर्वदा बनी रहे। जो भी अभिशाप है, पाप है, बुराई है, प्रभु आज उसको नष्ट करें। प्रार्थना करेंगे त्रिभुवन भाई के लिए जो गुजरात बड़ोदरा से हैं। उन्होंने पत्नी सविता के लिए प्रार्थना मांगी है और बेटे सेल्विन के लिए प्रार्थना मांगी है। दोनों मानसिक रोग की समस्या से ग्रस्त हैं। प्रभु उन दोनों को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मानसिक रोग को ठीक करे और उनके परिवार जो टूट रहा है, परिवार जुड़ जाए, परिवार में शांति आए। भाई रोशन लाल के लिए प्रार्थना करेंगे जो बनारस से हैं, यूपी से। वो परिवार में उनके बरकत आए, जो कमाते हैं रुकता नहीं है और अच्छी नौकरी की कामना करते हैं। प्रार्थना करेंगे प्रभु ने अच्छी नौकरी दे। आसाम से एक फ़ोन आया, बहन ने प्रार्थना मांगी है, अंजलि और क्रिस्तानुस, दोनों पति पत्नी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार हैं। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अंजलि और क्रिस्तानुस को चंगाई दे और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे प्रेमपाल के लिए जो हापुड़ यूपी से हैं। उनकी दाहिनी हिप में दर्द है, नसें ब्लॉक हैं। प्रार्थना करेंगे प्रभु उनके दर्द को ठीक करे और उनकी नसों को खोले। प्रार्थना करेंगे रूपा के लिए जो नागालैंड से हैं। आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना मांगी है, कर्ज है और अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु उनके कर्ज को दूर करे और उनकी आर्थिक सहायता करे और एक अच्छी नौकरी प्रदान करे। नंद कुमार केसवर के लिए प्रार्थना करेंगे जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं, और उनकी जो ज़मीन है किसी भाई ने धोखाधड़ी से अपने नाम में की है, अभी वो वापस नहीं कर रहा है। प्रार्थना करेंगे कि भाई नंद कुमार को भाई पारस साहू जो है ज़मीन वापस दे और उनके बीच का रिश्ता ठीक हो। प्रार्थना करेंगे बबीता के लिए जो बबीता होके के लिए जो महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने माँ अंशुबाई के लिए प्रार्थना मांगी है। उनके पैर में रोड डली है, आज निकालना है। प्रभु अच्छे से इस रोड को निकालने में सफलता दे, जो ऑपरेशन हुआ है उसमें सफलता ले। और साथ ही साथ बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे, बेटे स्नेहल के लिए, बेटी सितीजा के लिए। प्रभु उन दोनों को अच्छा काम दे, नौकरी दे। तो आइए इन सभी मतलबों के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन्हें छुए, चंगाई प्रदान करे और उनके जीवन में कार्य करे। तो मैं इस समय आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना में जुड़ जाएं बड़े भक्ति और विश्वास के साथ, पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाते हुए। तो आइए इस समय हम गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे कुछ देर, फिर वचन सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। एक साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला, आने वाला यीशु हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। जोर जोर से, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। एक साथ ऊंची आवाज राजाओं का में, राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 सभी लोग ऊंची आवाज में जोर जोर से ताली बजाते हुए हालेलुया 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 लगातार हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार हालेलुया 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 जोर जोर से हालेलुया 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 तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 खुल जाए स्वर्ग द्वार खुल जाए मिल जाए मुक्ति मुझको मिल जाए हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना
यीशु प्रभु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता की आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुक्तिदाता की आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चंगाई दाता की आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शांति दाता की आराधना। जोर जोर से आराधना करते जाए, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, आराधना यीशु आराधना, शक्ति दाता की आराधना, आराधना तेरी आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, आराधना तेरी आराधना, आत्मा दाता की आराधना, आराधना तेरी आराधना, न्यायकर्ता की आराधना, आराधना यीशु आराधना, छुटकारा दाता की आराधना। आराधना आराधना करें, आराधना 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 आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, आराधना तेरी आराधना, आ जाओ यीशु आ जाओ, आराधना तेरी आराधना, चंगा करने आ जाइए, आराधना तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 स्तुति करते जाए, हालेलुया 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 हालेलुया, आ जाओ यीशु आ जाओ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चंगा करने आ जाइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बंधन मेरे खोल दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चंगा मुझको कर दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आशीष मुझको दे दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुक्ति मुझको दे दे यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आशीष मुझको दे दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उद्धार मेरा कर दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 जोर जोर से, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 स्तुति करते जाएं ऊंची आवाज में हालेलुया 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 स्तुति 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 राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की स्तुति करें स्तुति करते जाएं ऊंची आवाज में जीवन देने वाले छुटकारा देने वाले चंगा करने वाले तेरी आराधना हो यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तेरी आराधना हो तेरी स्तुति 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 करें स्तुति करते जाए ऊंची आवाज में दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की आराधना करें राजाओं के राजा प्रभु की जीवन देने वाले की मुक्ति देने वाले की शांति देने वाले की उद्धार करने वाले की चंगाई देने वाले की छुटकारा देने वाले की आनंददाता की स्तुति करते जाएं हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 जीसस जीसस हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना 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 स्तुति करें थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 प्रभु की उपस्थिति का आदर करें प्रभु की महान उपस्थिति का अनुभव करते हुए उनका आदर उनका सम्मान करें मन ही मन उनकी आराधना करते जाएं प्रभु का वचन हमें बताता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 से वहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति एक बार ईसा के पास दौड़ता हुआ आया और यीशु से पूछता है गुरुवर
यीशु, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भला कार्य करूं? यीशु उससे कहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। और प्रभु उससे कहते हैं, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। प्रभु उनसे कहता है, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु आज हमसे कहता है कि यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। और प्रभु की आज्ञा यह है कि हम झूठी गवाही ना दें, गाली ना दें, झूठ ना बोलें, व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें। प्रभु हमसे चाहता है माता पिता का आदर करें और अपने पड़ोसी को जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, वैसे ही प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को प्यार करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस युवक ने कहा, प्रभु इन सब का पालन तो मैं शुरू से करता आया हूं, बचपन से करता आया हूं, मुझ में किस बात की कमी है? प्रभु मुझ में किस बात की कमी है? मैं आज्ञाओं का पालन करते आया हूं। कितना समझदार व्यक्ति था। और प्रभु उससे कहते हैं, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब तुम आकर मेरा अनुसरण करना। ये बात जब ईसा ने उससे कही तो यह युवक सुनकर बहुत उदास हो गया और ईसा के पास से चला गया। क्यों? वचन बताता है वो बहुत धनी व्यक्ति था। वो बहुत धनी व्यक्ति था। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये धनी व्यक्ति एक बार यीशु के पास आता है और पूछता है, गुरुवर, प्रभु मुझे जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? प्रभु कहते हैं, आज्ञाओं का पालन करो। प्रभु ने उसे बताया और उसने कहा, इन सब का पालन मैं बचपन से करता आया हूं। कितनी अच्छी बात उसने कही। प्रभु कहते हैं, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो। और ये बात सुनकर ये युवक बड़ा निराश और उदास हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत धनी था। और प्रभु आगे कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। एक सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज होगा, लेकिन एक धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आज हमसे ये बताना चाहते हैं, प्रभु आज अपने वचन के माध्यम से हमसे बताना चाहते हैं कि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन भी होगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, जहां पर हमारा धन है वहां पर हमारा मन भी होगा। इस व्यक्ति का मन अपने धन में लगा हुआ था, आज्ञाओं का पालन करता था, सारी बातें ठीक थी, लेकिन प्रभु कहता है कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो, तब आकर के मेरा अनुसरण करना। यदि जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, पूर्ण होना चाहते हो, मेरे प्रिय भाई और बहन, धनी होना बुरी बात नहीं है, अमीर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे धन को, हमारी अमीरी को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, किस तरह से हम उसका उपभोग करते हैं। क्या हमारा मन, हमारी धन, हमारी संपत्ति में, हमारी बातों में, हमारे उन कामों में, प्रभु ने उनसे कहा छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लेकिन कई बार हम, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम पकड़े रहते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसे छोड़ दें। यह व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का पालन करता था। हम भी प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं,
लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई बात है, कोई कमी है जो प्रभु हमसे कहता है बेटा इसे छोड़ दो, लेकिन हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे पकड़े रहते हैं। जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु का आशीर्वाद नहीं उतर सकेगा। यह व्यक्ति धनी था, अपने धन को पकड़े हुए था, इसीलिए उदास होकर के चला गया। प्रभु का वचन बताता है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो हम धन की सेवा करेंगे या ईश्वर की, या तो हम उन बातों की सेवा करेंगे जो हमें प्रिय हैं, या तो हम ईश्वर को प्यार कर सकते हैं या उन कार्यों को, उन बातों को जो हमें प्रिय लगते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सर्वप्रथम स्थान उस प्रभु को दें। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि हम अमीर व्यक्ति और लाजरूस का दृष्टांत देखें, वचन में लिखा हुआ कि ये अमीर व्यक्ति बहुत धनी था और प्रतिदिन अपने धन का उपभोग कैसे करता था। ये व्यक्ति प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था, लेकिन एक गरीब लाजरूस व्यक्ति जो था इसके दरवाजे पर, इसकी चौखट पर पड़ा रहता था और जो कुछ उसकी मेज से झूठन गिरती थी वही खाता था। और वचन बताता है कि ये अमीर व्यक्ति इस लाजरूस पर दया नहीं करता था। एक बार फिर क्या हुआ, दोनों व्यक्ति, लाजरूस भी मरा और अमीर भी मरा, लेकिन जब अमीर मरा तो वो जो है नरक में गया, और जब लाजरूस मरा, लाजरूस पिता इब्राहिम की गोद में है। ये जब अमीर व्यक्ति आग में तड़पता है, प्यास से तड़पता है, ये नजर उठाकर स्वर्ग की ओर देखता है, तब क्या हुआ, इसने देखा कि लाजरूस जो प्रतिदिन मेरी जूठन खाता था, मेरे दरवाजे पर पड़ा रहता था, और ये पिता इब्राहिम की, ईश्वर की गोद में है और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। तब ये ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहता है, पिता मुझ पर दया कीजिए, इस लाजरूस को भेज दीजिए जिससे कि अपनी उंगली भिगाकर एक बूंद पानी मेरी जीभ पर डाल दे, जिससे मेरी जीभ ठंडी हो जाए। और प्रभु उनसे कहता है, वचन बताता है कि याद करो कि तुमने जीवन में सुख ही सुख भोगा और इसने दुख ही दुख भोगा। अब तुम्हें यंत्रणा मिलेगी और लाजरूस को आनंद मिलेगा, स्वर्ग का आनंद। मेरे प्रिय भाई और बहन, विचार करें उन बातों पर, उन कार्यों पर जिन्हें हम पकड़े हुए हैं, जिन्हें हम ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या हमें वो ईश्वर से दूर तो नहीं लेके जा रहे? कहीं वो हमारी प्रार्थना में बाधा तो नहीं बन रहे? कहीं वो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता प्रभु से उसके कारण टूट तो नहीं रहा? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रभु के राज्य से दूर होते जा रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहन, विचार करें। प्रभु आज हमसे कहता है कि संपूर्ण हृदय से मेरे पास आओ। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो सब कुछ अपना छोड़कर मेरे पास आओ। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैसा छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। छोड़ने का मतलब प्रभु हमसे यह सिखाता है इस बात के द्वारा कि जो बातें मेरे और तुम्हारे बीच में, ईश्वर और आपके बीच में जो बातें, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो ऐसे कार्य जो प्रभु के राज्य के खिलाफ व विरुद्ध हैं, शोभा नहीं देते। यदि आप पाप में हैं, बुराई में हैं, प्रभु कहता है कि बुराई से दूर रहो, पाप से दूर रहो, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, बेविचार मत करो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, चोरी मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी के विरुद्ध निर्णय मत दो, किसी का अपमान मत करो, किसी को नाजायज मत सताओ। प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है हमसे छोड़ देना, हम उसे छोड़ दें। यदि हम उसे पकड़े रहेंगे हमारे जीवन में और हम चाहें कि हम इन बातों को भी पकड़े रहें, प्रभु से भी जुड़े रहें, ऐसा असंभव है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए इस समय हम अपने हाथों को जोड़ें। हम इस समय प्रार्थना करें। इस समय प्रभु से कहें, प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मेरे जीवन में जो बातें तेरे राज्य के खिलाफ हैं, तेरे विरुद्ध हैं, जो कार्य प्रभु आपको शोभा नहीं देते, उन बातों को जिन्हें मैं महत्व देता हूँ, थामे हूँ, पकड़े हूँ, प्रभु उन्हें छोड़ने की मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, कृपा दे। वचन बताता है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा।
प्रभु से कहें, प्रभु जो बातें जो कार्य मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है प्रभु उखड़ जाएं, उखाड़ दीजिए। बुराई की आत्मा, पाप की आत्मा, गुस्से की आत्मा, चिड़चिड़ेपन की आत्मा, बदले की आत्मा, गरीबी की आत्मा, बेविचार की आत्मा, वासना की आत्मा, झूठ बोलने की आत्मा, चोरी की आत्मा, ये जो बातें मेरे जीवन में हैं प्रभु उन्हें उखाड़ दे, नष्ट कर दे, मुझे बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु। मैं तेरा हूं, मुझ पर अधिकार ले यीशु, मुझे परिवर्तन कर प्रभु, मुझे परिवर्तन कर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों ने प्रार्थना करने की मांग की है, प्रार्थना करने के लिए कहा, प्रभु उनके जीवन में आशीर्वाद दीजिए, प्रभु उन पर दया कीजिए, उनके बंधनों को खोल दीजिए प्रभु। प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। जिस भाई की जमीन प्रभु, जिस भाई ने गलत तरीके से अपने नाम में की है प्रभु, उसके मन को बदलिए, वो छुटकारा उस जमीन को छोड़कर प्रभु उस भाई को दे ईमानदारी से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनके माता पिता बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, गरीबी में हैं प्रभु उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता, पूरे समस्त संसार के लिए, पूरे संसार में तेरा राज्य आए, तेरी शांति फैले, हर प्रकार की बुराइयां यीशु प्रभु तेरे नाम पर नष्ट हो। प्रेमी पिता, तेरे इन बच्चों पर भी दया कर जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु। इनके जीवन में तू कार्य कर, इनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, इन्हें आशीर्वाद दे और इन्हें स्वस्थ कर, चंगा कर, आज़ादी दे प्रभु। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमने जो प्रार्थना की है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, हमने उनकी आराधना की है। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु के स्पर्श के लिए। प्रिय भाई और बहनों, आपकी गवाहियों के लिए, आपके संदेशों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए। यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8279997397। आप अपनी गवाहियाँ हमें भेज सकते हैं। जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किया है आप उसे भेज सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रार्थना को आप अधिक से अधिक लोगों को भेजें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारा परिवार निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। साथ ही साथ एक गवाही आई है, बहन की गवाही है, अनीता सुरेशवा, जो महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया, अपनी बहुत सारी समस्याएं बताई, दुखी थी, लगातार प्रार्थना की, प्रार्थना में भाग लिया, फ़ोन में प्रार्थना की। और आज उन्होंने बताया, सुबह फ़ोन करके उन्होंने प्रार्थना मांगी थी अपने पति सुरेश बजरंग के लिए। नशे के शिकार थे। उन्होंने बताया, भैया लगातार प्रार्थना की, प्रार्थना सुनी और उन्होंने पिछले कुछ दिन से जो लगातार रोज़ शराब पीते थे, अभी नशा करना, शराब पीना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। सारी महिमा प्रभु को मिले। बहुत खुश थी, भैया मेरे पति की शराब छूट गई, अभी उससे घृणा, नफरत कर रहे हैं, मैं नहीं पीऊँगा, और उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु को धन्यवाद इस महान कार्य के लिए, भाई के जीवन को बदलने के लिए। साथ ही साथ एक और गवाही, जिनके लिए हमने कल प्रार्थना की थी ऑनलाइन में और उन्हें फ़ोन में भी प्रार्थना करके दी थी, बहन सुनीता के लिए, जो मुंबई बाड़ा से थी। कल के दिन उनके लिए प्रार्थना की गई थी ऑनलाइन में और फ़ोन में प्रार्थना की। उनकी छाती में बहुत दर्द था और उनके दांतों से भी खून बह रहा था, बहुत परेशान थी, दुखी थी। और कल जब प्रार्थना की तो उनकी छाती का दर्द उसी समय बताती हैं ठीक हो गया
जो काफ़ी दिन से था, लंबे समय से था, ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन कल जब प्रार्थना सुन रही थी, प्रार्थना में भाग ले रही थी ऑनलाइन में, और फ़ोन में प्रार्थना करके दी थी सुबह, तब उनकी छाती का दर्द बताती हैं ठीक हो गया, और उनका जो दांतों से खून निकल रहा था वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। सारी महिमा प्रभु को मिले इस महान दोनों चमत्कारों के लिए, प्रभु के महान कार्य के लिए दोनों परिवारों में प्रभु को महिमा। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आपके जीवन में भी प्रभु ने कुछ कार्य किया है तो आप गवाही जरूर भेजें ताकि प्रभु की महिमा हो सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।